श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज का दिन है 5 जुलाई, रविवार, और आज की तिथि है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष पंचमी। ठहरिए, इस पर एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो योग आज बन रहा है वह हर साल नहीं बनता, और हर किसी के जीवन में तो शायद गिनती के ही अवसर आते हैं जब आकाश ऐसे चुपचाप एक दरवाजा खोल देता है। रविवार यानी सूर्य का दिन, और पंचमी वह तिथि जो कृष्ण पक्ष के भीतर ढलते हुए चंद्रमा के इस पखवाड़े में कुछ हटाने के लिए, कुछ मिटाने के लिए बनी है। और आज आकाश में जो नक्षत्र ठहरा हुआ है उसका नाम है शतभिषा। शत यानी 100, भिषा यानी वैद्य, 100 वैद्यों का नक्षत्र। वह तारा जिसके बारे में हमारे ऋषि कहते थे कि यह उन रोगों को छूता है जिन्हें बाकी सब लाइलाज कह चुके होते हैं, जिसे कोई ठीक नहीं कर पाया, शतभिषा उसे छूने का साहस रखता है। अब आप सोचिए, सूर्य का दिन, ढलते चंद्रमा की पंचमी और 100 वैद्यों का नक्षत्र, तीनों एक साथ, और इन तीनों के बीच रखा है एक इतना छोटा सा उपाय, इतना मामूली सा कि अगर मैं अभी आपको बता दूं तो शायद आप हंस दें। बस इतना सा, बस एक चुटकी काले तिल, इतना ही। न कोई महंगी सामग्री, न कोई कठिन विधि, न कोई ऐसा नियम जो घर के किसी कोने में बैठकर न हो सके। बस एक चुटकी काले तिल, वो काला सा नन्हा सा बीज जिसे हम रसोई में डालते हैं और भूल जाते हैं, जिसकी कोई कीमत भी नहीं समझता। और यहीं पर एक बात है जो मुझे बरसों से बेचैन करती रही। यह उपाय इतना छोटा है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं, और शायद यही असली वजह है कि इसका सच्चा अर्थ आज तक इतना छुपा रह गया। जो चीज जितनी छोटी दिखती है उसमें उतना ही गहरा रहस्य कभी कभी बंद होता है। और आज की इस पंचमी की रात, आषाढ़ के इस ढलते पखवाड़े में, वह रहस्य मैं चाहता हूं आपके सामने धीरे धीरे खुले। पर उससे पहले एक पल के लिए मुझे आपके जीवन में झांकने दीजिए। देखिए, एक बात जो शायद आपने कभी किसी से नहीं कही होगी, पैसा आता है, मेहनत भी आप कम नहीं करते, दिन रात एक कर देते हैं, और फिर भी पैसा टिकता नहीं। जैसे मुट्ठी में रेत हो, हाथ खुला तो रेत गई। कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई पुराना कर्ज सिर उठा लेता है, कभी वो काम जो लगभग हो ही चुका था ऐन आखिरी कदम पर रुक जाता है। सौदा पक्का होने ही वाला था और फोन आया कि अभी रुक जाइए, नौकरी लगने ही वाली थी और किसी और को मिल गई। और सबसे तकलीफ ये नहीं है कि पैसा नहीं आता, सबसे तकलीफ ये है कि पैसा आता है, दिखता है, हाथ तक आता है, और फिर फिसल जाता है। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको और आपकी समृद्धि को अलग किए हुए है। आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर पकड़ नहीं पाते। अगर अभी इस पल आपके भीतर कुछ हिला, अगर आपको लगा यह तो मेरी बात हो रही है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप संयोग से इस वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं। आषाढ़ की इस पंचमी को, इस शतभिषा नक्षत्र में आपका यहां तक आना, यह भी उसी दरवाजे का हिस्सा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और जो श्रद्धा अभी आपके मन में उठ रही है, उसे रोकिए मत। अगर आपके आराध्य कोई हैं, अगर आपके मन में किसी का नाम है, शिव, लक्ष्मी, हनुमान, जो भी आपकी आत्मा के सबसे करीब हैं, तो उनका नाम अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में एक बार लिख दीजिए, बस एक बार। क्योंकि जिस क्षण आप वो नाम लिखेंगे, ये वीडियो देखना केवल देखना नहीं रह जाएगा, वह एक प्रार्थना बन जाएगा। और आज की तिथि पर की गई प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब अभी मत दीजिए, बस भीतर टटोलिए। आपने कभी सोचा है कि यह जो अदृश्य दीवार है, जो पैसे को टिकने नहीं देती, जो हर बार आखिरी कदम पर आपका काम रोक देती है, ये आई कहां से? ये दीवार बनी कब? किसने बनाई? क्योंकि दोस्तों, यह दीवार आपके बाहर नहीं है, और जब तक आप इसे बाहर ढूंढते रहेंगे, किसी दुश्मन में, किसी की नजर में, किसी बुरे वक्त में, तब तक ये टूटेगी नहीं। ये दीवार वहां है जहां आपने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। और आज की यह पंचमी, ये रात,
इसीलिए खास है क्योंकि आज उस जगह पर रोशनी डाली जा सकती है। पर वहां पहुंचने से पहले मुझे आपको एक व्यक्ति की बात बतानी है। एक व्यक्ति था। नाम क्या था यह मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी कहानी में आप खुद को कहीं न कहीं देखेंगे। उसके पास सब कुछ था। अच्छी नौकरी थी, घर था, परिवार था। ऊपर से देखने वाले को लगता था इस आदमी को क्या कमी है, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। जितना वह कमाता उतना ही किसी न किसी तरह निकल जाता। एक हाथ से आता, दूसरे हाथ से चला जाता, और साल दर साल वह वहीं का वहीं खड़ा रहा। न आगे बढ़ा, न पूरी तरह गिरा, बस अटका रहा। और एक रात थक कर, हार कर, उसने वह किया जो हम में से बहुत कम करते हैं। उसने बाहर देखना बंद किया। उसने भीतर देखा। पर उस रात उसने क्या देखा और उस देखने ने उसका जीवन कैसे पलट दिया, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि उसकी उस एक रात की खोज का और आज की इस पंचमी की रात का और उस एक चुटकी काले तिल का, तीनों का एक ही सूत्र में बंधा होना, यही तो इस पूरी बात का हृदय है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, वह जो देख पाया वह कोई जादू नहीं था। वह एक ऐसी सच्चाई थी जो हमेशा से उसके सामने थी, बस उसने कभी उस पर नजर नहीं डाली थी। देखिए, हमारे शास्त्रों में कर्म का एक बहुत गहरा विज्ञान है, और उस विज्ञान का एक द्वारपाल है जिसका नाम है शनि। अब शनि का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। शनि की दशा, शनि की साढ़े साती, शनि रुष्ट है, जैसे शनि कोई दंड देने वाला क्रूर न्यायाधीश हो जो बस दुख देने के लिए बैठा है। पर यह समझ अधूरी है, और अधूरी समझ ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। शनि दंड नहीं देते, शनि हिसाब रखते हैं। सोचिए एक पल, जिस दिन आपने किसी का हक मारा, जिस दिन आपने किसी को धोखा दिया, जिस दिन आपने किसी गरीब को रुला दिया, या फिर, और यह ज्यादा गहरी बात है, जिस दिन आपके पूर्वजों ने, आपसे पहले की पीढ़ियों ने अनजाने में कोई ऐसा लेन देन अधूरा छोड़ दिया, कोई ऐसा कर्ज जो चुकाया नहीं गया, वह सब कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। और शनि वही वही खाता संभालते हैं। धन के रुकने का, बार बार अटकने का, आखिरी कदम पर फिसल जाने का जो अनुभव आपको होता है, बहुत बार उसकी जड़ यही होती है, किसी अधूरे हिसाब में, किसी न चुके कर्ज में। और यहां ध्यान दीजिए, शनि की यह छाया कोई सजा नहीं है, यह एक इशारा है। यह उस अदृश्य दीवार का नाम है जिसकी बात हम कर रहे थे। जब तक वह हिसाब बराबर नहीं होता, जब तक वह पुराना बोझ हल्का नहीं होता, तब तक लक्ष्मी का प्रवाह उस दीवार के पीछे रुका रहता है। लक्ष्मी कहीं गई नहीं होती, वे वहीं ठीक दीवार के उस पार खड़ी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। बस बीच में यह एक गांठ पड़ी होती है। तो अब सवाल यह है, यह गांठ खुलती कैसे है? और यहीं आता है वो छोटा सा काला सा बीज, वही एक चुटकी काले तिल। पर उससे पहले आपको यह समझना होगा कि तिल आखिर है क्या, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि यह नन्हा बीज अपने भीतर क्या लेकर चलता है, तब तक यह उपाय आपके लिए सिर्फ एक क्रिया रहेगा, चमत्कार नहीं बनेगा। तिल यह उन गिने चुने बीजों में से एक है जिसे हमारे ऋषियों ने सबसे पवित्र माना। सोचिए, इतना छोटा बीज, काला, देखने में मामूली, पर उसे दबाइए, पेरिए, और उसमें से क्या निकलता है? तेल, प्रकाश। वही तेल जो दिए में जलकर अंधेरे को मिटाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यहीं छुपी है दोस्तों। जो चीज जितनी काली और छोटी दिखती है, उसके भीतर उतना ही गहरा प्रकाश कभी कभी बंद होता है। जैसे उस काले बीज में तेल था, वैसे ही उस अटके हुए, हारे हुए जीवन के भीतर भी समृद्धि हमेशा से मौजूद थी। बस उसे पेरने वाली, बाहर लाने वाली एक क्रिया की जरूरत थी। और तिल की एक और शक्ति है जो शायद सबसे बड़ी है। तिल सोखता है। यह वह बीज है जो अपने आसपास की भारी, गहरी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। इसीलिए हमारे यहां जब भी किसी बोझ को, किसी पुराने कर्ज को, किसी अनसुलझे हिसाब को हल्का करना होता है,
तो तिल का सहारा लिया जाता है। पितरों को जल देते समय तिल डाला जाता है, क्योंकि तिल उस अधूरे रह गए ऋण को, उस अनकही तृप्ति को अपने ऊपर ले लेता है। शनि को तिल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तिल उस भारी बही खाते के बोझ को सोख लेता है। काला तिल, मानो वह अपने काले रंग में आपके जीवन की उस काली गांठ को, उस अटकाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने के लिए तैयार बैठा हो। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों आज की यह तिथि इतनी दुर्लभ है। आज आषाढ़ की कृष्ण पक्ष पंचमी है, और कृष्ण पक्ष का अर्थ है ढलता हुआ चंद्रमा। यह पखवाड़ा बढ़ाने का नहीं, घटाने का है। यह छोड़ने का समय है, पकड़ने का नहीं। जैसे जैसे चांद रोज थोड़ा और छोटा होता जाता है, वैसे वैसे ये पूरा आकाश एक ही इशारा दे रहा होता है। जो भारी है उसे उतार दो, जो पुराना है उसे बहा दो। और इसीलिए आज, इसी ढलते पखवाड़े की पंचमी की रात, जब आप वो एक चुटकी काला तिल हाथ में लेंगे, तो प्रकृति खुद आपके साथ खड़ी होगी उस बोझ को उतारने में। किसी और दिन यही तिल इतना असरदार नहीं होगा, क्योंकि किसी और दिन आकाश छोड़ने का इशारा नहीं दे रहा होता। अब वापस उस व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने उस एक रात भीतर देखा था। उसने भीतर देखा तो उसे कोई देवता दिखाई नहीं दिया, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसे बस एक बात समझ आई, इतने सालों से वह अपने अटकाव का दोष बाहर दे रहा था। बाजार को, किस्मत को, दूसरों को, अपने वक्त को। और उस रात पहली बार उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, कहीं यह दीवार मैंने खुद तो नहीं खड़ी की? उसे याद आने लगा कोई पुराना लेन देन जो उसने कभी बराबर नहीं किया, कोई वादा जो अधूरा छूट गया, किसी का दिल जो उसने अनजाने में दुखाया, और उससे भी पीछे उसके अपने घर की, अपने बड़ों की कोई ऐसी बात जो कभी सुलझी ही नहीं। उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आया, पर एक भाव भीतर उतर आया, कहीं कुछ बकाया है, कोई हिसाब अधूरा है। और यही वो क्षण था जब उसे किसी ने वही बताया जो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक चुटकी काला तिल, कृष्ण पक्ष की एक रात, एक दीपक और एक सच्चा संकल्प। बस पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, पर उसने छोड़ा नहीं। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले तो बस इतना कि उसका मन हल्का लगने लगा। वो अजीब सी बेचैनी जो हमेशा सीने पर बैठी रहती थी, थोड़ी कम हुई। फिर एक रुका हुआ पैसा जो सालों से फंसा था, अचानक लौट आया। फिर एक ऐसा अवसर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और जो सबसे बड़ी बात हुई, जो पैसा अब आया वह टिकने लगा। वह दीवार, वह अदृश्य दीवार जो पैसे को और उसे अलग किए हुए थी, वह टूट नहीं गई थी, वह पिघल गई थी। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, वैसे, बिना आवाज के। पर उसकी पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसमें एक मोड़ और है। एक ऐसा मोड़ जो बताता है कि यह उपाय असल में किस चीज को ठीक करता है। और वह मोड़ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप उपाय को अपने हाथ में महसूस कर चुके होंगे। अभी बस उसे मन के किसी कोने में रख दीजिए। एक मोड़ बाकी है, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको यह बताना है कि आज का दिन, रविवार, इस पूरे उपाय में एक और छुपा हुआ रहस्य जोड़ देता है। और यह रहस्य इतना सुंदर है कि जब आप इसे समझेंगे तो शनि का डर आपके मन से शायद हमेशा के लिए निकल जाएगा। रविवार किसका दिन है? सूर्य का। और सूर्य कौन है शनि के? पिता। हां दोस्तों, शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अपने बेटे। और हमारे पुराणों में एक बहुत मार्मिक कथा है इन पिता पुत्र के बीच की। कहा जाता है कि सूर्य और शनि के बीच एक दूरी रही, एक अनबन रही। पिता और पुत्र आमने सामने आते तो एक दूसरे की ऊष्मा से जैसे झुलस जाते। एक तेज था, एक धीर, एक प्रकाश था, एक छाया। और यह टकराव, यह पिता और संतान के बीच का अनसुलझा तनाव, यही तो हर घर की, हर पीढ़ी की सबसे पुरानी गांठ है ना? पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच का वह अधूरा संवाद, वह अनकही बात, वह न चुका हुआ हिसाब। अब सोचिए,
जब आप रविवार के दिन, सूर्य के दिन, अपने भीतर शनि को शांत करने का, उस पुराने कर्म के बोझ को उतारने का काम करते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप उस पिता पुत्र के बीच की, उस पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच की उस टूटे हुए तार को फिर से जोड़ रहे होते हैं। सूर्य के दिन शनि को साधना, यह पिता के आंगन में बेटे के लौट आने जैसा है। और जिस घर में पिता और पुत्र का, पूर्वज और वंशज का यह मेल हो जाता है, उस घर में लक्ष्मी को रुकने की कोई वजह नहीं बचती। इसीलिए आज की यह रात, 5 जुलाई, रविवार, आषाढ़ की पंचमी, कोई मामूली रात नहीं है। यह वह दुर्लभ संधि है जहां सूर्य का दिन, ढलते चंद्रमा की पंचमी और 100 वैद्यों का शतभिषा नक्षत्र, तीनों मिलकर एक साथ वही एक काम कर रहे हैं जो यह छोटा सा उपाय करता है: हटाना, मिटाना, जोड़ना, बहाना। और अब मैं चाहता हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप एक काम करें। मन में मत रखिए। आपके जीवन में जो एक चीज है, बस एक, जो वर्षों से रुकी हुई है, जो बार बार आखिरी कदम पर अटक जाती है, जो आपको रात को जगाए रखती है, उसे बस 2 शब्दों में नीचे कमेंट में लिख दीजिए। पूरा नहीं, बस 2 शब्द: पैसा रुका, कर्ज बाकी, काम अटका, जो भी हो। क्योंकि आज आषाढ़ की इस पंचमी पर, इस ढलते पखवाड़े में उसे लिख देना, उसे वहीं छोड़ देने जैसा है, जैसे आप उस बोझ को शब्दों में उतारकर इस रात की धारा में बहा रहे हों। लिखने भर से मन का आधा भार उतर जाता है, ये आप खुद महसूस करेंगे। पर यहां एक बात है जिसे मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो सबसे भारी बोझ हम उठाते हैं, वो अक्सर वो होता ही नहीं जिसे हमने खुद बनाया हो। सोचिए, कभी सोचा है, ये जो अटकाव आपके जीवन में है, ये जो हर बार आखिरी कदम पर पैसे का रुक जाना है, कहीं ये आपका शुरू किया हुआ है ही नहीं? कहीं ये आपको विरासत में तो नहीं मिला? क्योंकि बहुत बार जब हम किसी परिवार को गौर से देखते हैं, तो एक अजीब बात दिखती है। दादा के साथ भी यही हुआ था, पैसा आया पर टिका नहीं। पिता के साथ भी यही, मेहनत पूरी, फल अधूरा। और अब आप, वही कहानी फिर से, जैसे कोई पुरानी गांठ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चुपचाप हाथ बदलती चली आ रही हो। किसी को यह दिखती नहीं, पर सबके जीवन में वही एक जैसा अटकाव, वही एक जैसी अधूरी सी कहानी दोहराती रहती है। और इसका कारण, हमारे शास्त्र कहते हैं, अक्सर बहुत पीछे छूट गया होता है। किसी पूर्वज का कोई कर्ज जो चुकाया नहीं गया, किसी बुजुर्ग की कोई अंतिम इच्छा जो अधूरी रह गई, किसी का कोई हक जो अनजाने में मारा गया और कभी लौटाया नहीं गया, कोई ऐसा वचन जो निभा नहीं पाया। वे पूर्वज, जिन्हें हम पितर कहते हैं, वे कहीं दूर, किसी अधूरी तृप्ति में, किसी अनकही प्यास में ठहरे रह जाते हैं। और उनकी वह अधूरी, अशांत सी अवस्था, वह पूरे परिवार की समृद्धि पर एक छाया की तरह बैठ जाती है। पैसा उस घर में आता है, पर उस छाया को पार नहीं कर पाता। अब समझिए, तिल इस पूरी बात में इतना गहरा क्यों है? तिल, यह वही बीज है जो हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। जब भी हम अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को याद करके जल देते हैं, तो उसमें तिल डालते हैं। क्यों? क्योंकि तिल हमारी उस याद को, हमारे उस प्रेम को, हमारी उस श्रद्धा को उन तक पहुंचाने का माध्यम है। तिल वह पुल है जो आज को और बीते हुए कल को जोड़ता है। तो जब आप आज आषाढ़ की इस पंचमी की रात वह एक चुटकी काला तिल हाथ में लेते हैं, तो आप केवल अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे होते, आप एक हाथ पीछे की ओर बढ़ा रहे होते हैं, उन सब की ओर जो आपसे पहले थे, जिनकी कोई गांठ शायद आज तक खुली नहीं। और जब वह हाथ पहुंचता है, जब वह पुरानी अशांति थोड़ी शांत होती है, तो उनका आशीर्वाद बदले में एक हाथ आपकी ओर बढ़ा देता है। यही वो क्षण है जब वो पीढ़ियों पुरानी छाया हटती है और लक्ष्मी का वह रुका हुआ प्रवाह पहली बार बिना रुके आप तक बहने लगता है। और यह कोई कोरी बात नहीं है दोस्तों, मुझे एक कथा याद आती है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आएं, जैसे मेरी भर आती हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र के उस मोड़ पर जहां हाथ कांपने लगते हैं,
और आंखें धुंधलाने लगती हैं। उसके पति बरसों पहले चल बसे थे और पीछे छोड़ गए थे एक कर्ज का बोझ जो कभी पूरी तरह उतरा नहीं। उसका एक बेटा था, मेहनती था, ईमानदार था, पर उसके साथ वही होता जो शायद आपके साथ होता है। हर बार काम बनते बनते बिगड़ जाता, सौदा होते होते टूट जाता, जो थोड़ा जमा होता वह किसी न किसी बहाने निकल जाता। और वह बूढ़ी माँ हर रात अपनी उन कौमपति हथेलियों को जोड़कर अपने भगवान के आगे बस एक ही बात कहती, प्रभु, मेरे जीते जी मेरे बेटे का घर बस जाए, बस इतना दिखा दो। पर साल बीतते गए और कुछ नहीं बदला, और धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ के भीतर भी वह चीज मरने लगी, भरोसा। उसने प्रार्थना करना तो नहीं छोड़ा, पर उसकी प्रार्थना में अब आशा नहीं, बस आदत रह गई थी। वह हार चुकी थी भीतर से। फिर एक दिन कस्बे की एक बुजुर्ग महिला जो जीवन का बहुत कुछ देख चुकी थी उसके पास आई। उसने उस बूढ़ी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से कहा, बहन, तू पैसा मांग रही है, पर जो अटका है वह पैसा नहीं है। कहीं कोई पुराना हिसाब है जो सुलझा नहीं, तेरे इसी घर का, इसी परिवार का। उसे सुलझा। और उसने उसे वही बताया जो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक कृष्ण पक्ष की रात, एक मिट्टी का दीपक, एक चुटकी काले तिल और एक सच्चा बिना शंका का संकल्प। उस रात वह बूढ़ी मां अपने पूजा के उस छोटे से कोने में बैठी। उसके सामने वह मिट्टी का दीपक जल रहा था और उसकी कौमपति लौ उस बूढ़ी झुर्रियों भरी शक्ल पर सुनहरी रोशनी डाल रही थी। उसने अपनी उन कौमपति हथेलियों में वह एक चुटकी काला तिल लिया और पहली बार बरसों बाद उसने पैसा नहीं मांगा। उसने उन सबको याद किया जो उससे पहले इस घर में आए और चले गए, अपने पति को, उनके पिता को, उन सबको जिन्हें वह जानती भी नहीं थी। और उसने बस इतना कहा, अगर किसी का कोई हिसाब अधूरा रह गया हो तो मुझे क्षमा कर दो और उसे मेरे इस तिल के साथ शांत हो जाने दो। और जब उसने वे तिल उस लौ में अर्पित किए तो उसकी वे बूढ़ी आंखें बह निकलीं। वर्षों का, पीढ़ियों का जमा हुआ बोझ उन आंसुओं के साथ बह गया। उस रात कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, पर उस बूढ़ी मां के भीतर कुछ बदल गया था। उसकी प्रार्थना में फिर से आशा लौट आई थी। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसके बेटे का वह काम जो सालों से आखिरी कदम पर अटक रहा था अचानक बन गया, इतनी आसानी से कि खुद बेटा हैरान रह गया। और उसके बाद जो हुआ वह रुका नहीं। एक के बाद एक बंद दरवाजे खुलते चले गए। और कहते हैं, जब पहली बार उस बेटे ने अपनी कमाई से अपनी मां के हाथ में कुछ रखा तो उस बूढ़ी मां ने पैसा नहीं देखा, उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, क्योंकि वह जानती थी ये उसके बेटे ने नहीं कमाया, ये उन सब का आशीर्वाद था जिनकी गांठ उस एक रात उस एक चुटकी तिल ने खोल दी थी। और यहीं इस कथा के भीतर वह सबसे गहरी बात छुपी है जो मैं चाहता हूं आप कभी न भूलें। इस दुनिया में सबसे अमीर वे नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा है, सबसे अमीर वे हैं जिनके भीतर वह नहीं कभी बैठा ही नहीं, या जिन्होंने उसे उखाड़ फेंका। क्योंकि खाली जेब सबसे बड़ी गरीबी नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी गरीबी है एक ऐसा मन जिसने मान लिया कि उसके लिए कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी अमीरी है वह भरोसा जो हर बंद दरवाजे के पीछे भी एक खुले आंगन को देख लेता है। वह बूढ़ी मां के पास उस रात 1 रुपया नहीं था, पर जिस क्षण उसका भरोसा लौटा वह उस पूरे कस्बे की सबसे अमीर स्त्री बन चुकी थी। बाकी सब तो बस उसके पीछे पीछे आया। तो आज आषाढ़ की इस पंचमी की रात जब आप वह दीपक जलाएंगे तो याद रखिए, आप उस बूढ़ी मां की तरह अकेले नहीं बैठे होंगे। आपके पीछे वे सब खड़े होंगे जो आपसे पहले आए, और आपके सामने वह पूरा भविष्य होगा जो अब तक किसी छाया के पीछे रुका था। और बीच में बस वह एक नन्हा दीपक और वह एक चुटकी काला तिल। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो कुछ ही घंटों बाद आपके सामने होगा। रात है,
बाहर सब शांत है। आपके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसकी लौ हल्की हल्की कांप रही है, जैसे सांस ले रही हो। और आपके हाथ में है वो एक चुटकी काला तिल, इतना छोटा कि हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाए। और फिर भी उस पल, उस नन्ही सी मुट्ठी में आपके जीवन की सबसे बड़ी गांठ खोलने की शक्ति बंद है। पर वह क्षण अपने पूरे अर्थ में तभी उतरेगा जब आप ठीक ठीक जानेंगे कि क्या करना है। एक एक कदम, इस तरह की कोई भूल न रहे, कोई शंका न रहे। तो आइए, अब मैं आपको उस पूरे दृश्य में हाथ पकड़कर धीरे धीरे ले चलता हूं। सबसे पहले समय की बात। यह उपाय आज 5 जुलाई, रविवार, आषाढ़ की इस पंचमी को संध्या ढलते ही, सूर्यास्त के बाद, रात्रि के उस शांत पहर में करना है, जब दिन का सारा शोर थम चुका होता है। कृष्ण पक्ष की रात, ढलते चंद्रमा के नीचे। यही वह समय है जब छोड़ना सबसे सहज होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं और सूर्यास्त अभी नहीं हुआ, तो प्रतीक्षा कीजिए, सांझ ढलने दीजिए। और अगर सूर्यास्त निकल चुका है, तो रात्रि में जब भी मन शांत हो, कर लीजिए। किसी कारणवश आज रात संभव न हो, तो घबराइए मत। इसी पंचमी तिथि के भीतर पूरी श्रद्धा से कर लेना भी उतना ही फलदायी है। तिथि का नाम पक्का है, घड़ी का कोई बंधन नहीं। अब स्थान की तैयारी। जब वह समय आए, तो हाथ पैर धोकर, हो सके तो स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के किसी शांत, साफ कोने में बैठ जाइए। जहां आप बैठें, वहां आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो सबसे उत्तम है, क्योंकि पश्चिम वही दिशा है जहां सूर्य ढलता है, जहां दिन अपना सारा हिसाब समेटकर विश्राम में जाता है। शनि की दिशा भी यही है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठना। मानो आप उस पूरे दिन के, उस पूरे जीवन के बकाया हिसाब के सामने विनम्र होकर बैठ रहे हों। सामग्री बहुत सरल है, सब कुछ आपके घर में ही मिल जाएगा। एक मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल न हो तो तिल का तेल भी चलेगा, दोनों ही शनि को प्रिय है। एक रुई की बाती, एक चुटकी काले तिल, दीपक जलाने के लिए माचिस, और पास में एक लोटा साफ जल। बस इतना ही। अब उस दीपक में सरसों का तेल डालिए, बाती रखिए और उसे प्रज्वलित कीजिए। और एक पल रुककर उस लौ को देखिए, उस कौंपती हुई नन्ही सी लौ को। यह वही लौ है जो उस काले तिल के भीतर से दबने के बाद प्रकाश बनकर निकली थी। याद है, सबसे काले बीज के भीतर से सबसे उजला प्रकाश। वह लौ अब आपके सामने जल रही है। यह संयोग नहीं है। फिर अपने दाहिने हाथ में वो एक चुटकी काला तिल लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और उस बंद मुट्ठी को धीरे से अपने हृदय के पास ले आइए। आंखें बंद कीजिए। और अब इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, अपने मन में वो एक मनोकामना लाइए, वो एक बात जिसके लिए आप यह सब कर रहे हैं। कोई कर्ज जो उतारना है, कोई रुका हुआ काम जो बनाना है, कोई एक सपना जो सालों से मन में दबा है। उसे साफ साफ, स्पष्ट रूप से अपने भीतर देखिए। जितनी स्पष्ट आपकी मनोकामना, उतना गहरा आपका संकल्प। और जो मनोकामना अभी इसी क्षण आपके मन में उठी, उसे यहीं नीचे कमेंट में भी लिख दीजिए। कहते हैं, आषाढ़ की इस पंचमी पर, शतभिषा के इस नक्षत्र में लिखी गई मनोकामना देवी तक जल्दी पहुंचती है। इसलिए मन में जो पहली बात आई, उसे रोकिए मत, लिख दीजिए। अब आंखें बंद किए, मुट्ठी हृदय के पास रखे, उस लौ की ऊष्मा को महसूस करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। चोषण शनैश्चराय नमः। बस इतना ही, चोषण शनैश्चराय नमः। इसका अर्थ है, हे धीरे चलने वाले शनिदेव, मैं आपको नमन करता हूं। मेरे कर्मों का जो बोझ है, उसे शांत कीजिए, हल्का कीजिए। इस मंत्र को कम से कम 11 बार दोहराइए, मन लगे तो 21 बार, और अगर हृदय पूरी तरह डूब जाए तो 108 बार। कोई जल्दी नहीं। हर बार जब आप शन कहें,
तो कल्पना कीजिए कि आपके भीतर की वह गर्म बेचैनी, वह तनाव थोड़ा और शांत हो रहा है। शन, शीतलता का, शांति का बीज मंत्र। और जब जाप पूरा हो जाए, तब बहुत धीरे से अपनी उस मुट्ठी को खोलिए और उन काले तिलों को उस जलते हुए दीपक की लौ में एक एक करके अर्पित कर दीजिए। आप सुनेंगे, वे तिल हल्की सी चटचटाहट के साथ लौ में जलेंगे। उस पल उस आवाज को ध्यान से सुनिए। वह चटचटाहट, वह आपके जीवन की उस पुरानी गांठ के जलने की आवाज है। वह अदृश्य दीवार जो अब तक पिघल रही थी, इस पल वह अग्नि में स्वाहा हो रही है। जो बीज आपकी काली गांठ को अपने ऊपर ओढ़ कर बैठा था, वह अब उस गांठ समेत उस पवित्र अग्नि में विलीन हो रहा है। और अगर किसी कारण आप तिल को अग्नि में अर्पित न करना चाहें, तो एक और सरल तरीका है। उन तिलों को एक छोटे से कपड़े में बांध लीजिए और अगली सुबह उन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में रखाइए। बहता जल और पीपल दोनों ही उस बोझ को आपसे दूर सदा के लिए बहा ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। उपाय हो जाने के बाद उठकर तुरंत मत भागिए। उस दीपक के सामने कुछ पल हाथ जोड़े बैठे रहिए और उस दीपक को अपने मुंह से बुझाइए मत, कभी नहीं। उसे अपने आप जलकर बुझ जाने दीजिए या फिर किसी फूल से, किसी ढक्कन से धीरे से शांत कर दीजिए। क्योंकि जिस लौ ने आपका बोझ लिया, उसका अनादर नहीं किया जाता। और अब वह बात जो इस पूरे उपाय की रक्षक है, सावधानी। सबसे बड़ी सावधानी सामग्री की नहीं, दिशा की नहीं, समय की नहीं। सबसे बड़ी सावधानी है शंका, संदेह। अगर आप यह उपाय ये सोचते हुए करेंगे कि पता नहीं होगा भी या नहीं, देखते हैं क्या होता है, तो आपने उसी क्षण उस दीवार को फिर से खड़ा कर दिया जिसे आप गिराने बैठे थे। शंका ही वो इकलौती चीज है जो इस उपाय का फल छीन सकती है। इसलिए जब आप बैठें, तो पूरे विश्वास के साथ बैठें या मत बैठें। आधे मन से किया गया उपाय अनकिए से भी हल्का होता है। दूसरी बात, यह उपाय किसी का बुरा चाहने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी से आगे निकलने की ईर्ष्या में मत कीजिए। लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां किसी और के अहित की कामना हो। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उस अटके हुए जीवन के लिए मांगिए, शुद्ध हृदय से। और तीसरी बात, इसे शोर मत बनाइए। यह उपाय आपके और आपके आराध्य के बीच की एक निजी बात है, जिसे आप जितना छुपाकर, जितनी श्रद्धा से करेंगे, उतना ही गहरा उसका असर होगा। याद है शतभिषा, वह घूंघट वाला नक्षत्र, वह पर्दे में छुपा रहने वाला तारा। जो सबसे गहरा उपचार है, वह पर्दे में ही होता है। सबको बताने से उसकी शक्ति बिखर जाती है। बस इतना है यह उपाय, इतना सरल। और अगर आपने मन बना लिया है कि आज 5 जुलाई, रविवार, आषाढ़ की इस पंचमी की रात आप यह उपाय जरूर करेंगे, तो नीचे बस एक शब्द लिख दीजिए, संकल्प। सिर्फ एक शब्द। क्योंकि जिस क्षण आप यह शब्द लिखते हैं, यह केवल एक कमेंट नहीं रहता, यह आपका अपने आप से किया गया एक वचन बन जाता है। और जो वचन हम अपने आप से करते हैं, उसे तोड़ने में आत्मा भी हिचकती है। पर यहीं, इसी पल, मुझे रुककर आपको वो बात बतानी है जो मैंने रोक रखी थी। वह मोड़, उस व्यक्ति की कहानी का बाकी हिस्सा। क्योंकि जब उसका जीवन बदल गया, जब पैसा टिकने लगा, जब वह दीवार पिघल गई, तब उसने एक बात समझी जो मुझे लगता है इस पूरे उपाय का असली रहस्य है। और वो ये कि यह उपाय पैसे को ठीक नहीं करता, यह उपाय आपके भीतर की किसी और चीज को ठीक करता है। पैसा तो बस उसका बाहरी लक्षण है। देखिए, जब हम बार बार पैसा हाथ से फिसलते देखते हैं, साल दर साल, बार बार, तो हमारे भीतर धीरे धीरे एक चीज मर जाती है। और वो चीज है भरोसा। समृद्धि पर से भरोसा, अपने ऊपर से भरोसा। एक आवाज भीतर बैठ जाती है जो हर बार, हर नए अवसर पर फुसफुसाती है, इस बार भी नहीं होगा, तेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तू है ही अभागा। और ये आवाज
दोस्तों, असली दीवार है। पैसा तो बाद में रुकता है, पहले हमारे भीतर वो हाँ रुक जाता है। वो विश्वास रुक जाता है कि हाँ, यह मेरे लिए भी हो सकता है। और यहां जो सबसे गहरी बात है, उसे ध्यान से सुनिए। जब आपके भीतर यह विश्वास टूट जाता है, तो आप अनजाने में खुद ही हर उस अवसर को दूर धकेलने लगते हैं जो आपके पास आता है। जो सौदा बन सकता था, उसमें आप आधे मन से उतरते हैं, क्योंकि भीतर तो आप मान ही चुके हैं कि होगा नहीं। जो अवसर आता है, उसे आप पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी आंखें तो हार देखने की आदी हो चुकी हैं, शनि की छाया बाहर हो या न हो। यह भीतर की छाया, यह टूटा हुआ भरोसा हर दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान करता है। यही वो असली गांठ है जिसे तिल जलाता है। बाहर का हिसाब तो एक बहाना है, भीतर का यह नहीं, यही असली बकाया है। अब समझिए वो व्यक्ति उस आखिरी रात में असल में क्या पा गया था। जब उसने वो दीपक जलाया, वो तिल अर्पित किया, तो जो सबसे पहले बदला वो उसका बैंक बैलेंस नहीं था। जो सबसे पहले बदला वो उसके भीतर की वो आवाज थी। पहली बार बरसों बाद उस फुसफुसाहट की जगह एक और आवाज ने ले ली, शायद अब हो जाए, बस इतना सा शायद। और उसी शायद ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो अवसरों को धकेलता नहीं था, पहचानता था। अब वो आधे मन से नहीं, पूरे मन से उतरता था। उसने ग्रह को नहीं बदला था, उसने अपने भीतर का नहीं तोड़ा था। और जिस दिन भीतर का नहीं टूटता है, उस दिन बाहर के सारे बंद दरवाजे अपने आप एक एक करके खुलने लगते हैं। यही तो शतभिषा है दोस्तों। 100 वैद्यों का वह नक्षत्र जो उस रोग को छूता है जिसे बाकी सब लाइलाज कह चुके। और इस दुनिया का सबसे बड़ा लाइलाज रोग कौन सा है? गरीबी नहीं, अभाव नहीं। सबसे बड़ा लाइलाज रोग है यह विश्वास कि मेरे लिए नहीं है। यह मान लेना कि मैं इसी लायक हूं। और शतभिषा के इस नक्षत्र में, आषाढ़ की इस पंचमी की रात, जब आप वह तिल जलाते हैं, तो आप असल में उसी लाइलाज रोग का उपचार कर रहे होते हैं। आप अपने भीतर के उस घूंघट को उठा रहे होते हैं जिसके पीछे आपकी अपनी समृद्धि, आपका अपना सामर्थ्य हमेशा से खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। और अब वे सारी छोटी छोटी बातें जो शुरू में मामूली लग रही थीं, देखिए कैसे वे एक एक करके जुड़ती हैं। वह काला बीज जो सबसे मामूली लग रहा था, वह असल में आपकी अपनी उस अनदेखी कीमत का प्रतीक था जिसे आपने खुद कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह दीपक की कौंपती लौ जिसे हम रोज जलाकर भूल जाते हैं, वह आपके भीतर के उस भरोसे की लौ थी जो कभी पूरी तरह बुझी नहीं, बस कौंपती रही आपके देखे जाने की प्रतीक्षा में। और वह अदृश्य दीवार जिसे आप बाहर ढूंढते रहे, वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह आपके और आपके भरोसे के बीच खड़ी थी। तिल उसे बाहर से नहीं गिराता, वह भीतर से पिघलाता है। तो अब जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए जो इस रात के बाद आएगी। शायद तुरंत नहीं, शायद कुछ दिन, कुछ सप्ताह बाद, पर वो आएगी। सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि वह भारीपन जो हमेशा सीने पर बैठा रहता था, हल्का हो गया है। सुबह उठते ही जो घबराहट होती थी, आज फिर क्या होगा, वह कम हो गई है। नींद जो टूट टूट कर आती थी, थोड़ी गहरी हो गई है। यह पहला संकेत होगा, बाहर का नहीं, भीतर का। फिर धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगेगा। वह रुका हुआ पैसा जो सालों से कहीं फंसा था, अचानक किसी अनजान रास्ते से लौट आएगा। वह फोन जो हर बार अभी रुक जाइए कहता था, इस बार हो गया, बधाई हो कहेगा। वह काम जो हमेशा आखिरी कदम पर अटक जाता था, इस बार पूरा हो जाएगा। और आप हैरान रह जाएंगे कि जो सालों से नहीं हो रहा था, वह इतनी आसानी से कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा अब आएगा वह टिकेगा, वह मुट्ठी की रेत नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस मुट्ठी में छेद नहीं है। वह छेद, वह अविश्वास वाला छेद उस रात की अग्नि में भर चुका है। और आपके घर में, जहां पैसे को लेकर एक अनकहा तनाव हमेशा तैरता रहता था, जहां छोटी छोटी बातों पर खिंचाव आ जाता था, वहां एक शांति उतरने लगेगी। क्योंकि जब घर के मुखिया के भीतर की वह गांठ खुलती है, तो पूरे घर की सांस हल्की हो जाती है। यही तो लक्ष्मी का असली आना है दोस्तों।
तिजोरी में नहीं, पहले मन में, पहले चेहरे की उस मुस्कान में जो बरसों से गायब थी। पैसा तो उसके पीछे पीछे अपने आप चला आता है, पर एक बात जो मैं चाहता हूं आप इस उपाय के बाद हमेशा याद रखें, इसे कैलेंडर से मत नापिए। यह कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसमें आज सिक्का डाला और कल फल निकल आया। यह एक बीज है, ठीक उसी काले तिल की तरह जिसे आपने अर्पित किया। और बीज कभी रोशनी में नहीं उगते, वे पहले अंधेरे में जमीन के नीचे चुपचाप किसी की नजर से दूर उगते हैं और तब मिट्टी फोड़कर बाहर आते हैं। तो अगले कुछ दिनों में अगर तुरंत कुछ बदलता न दिखे तो घबराइए मत। नीचे अंदर कुछ उग रहा होता है जिसे आप अभी देख नहीं सकते। और इसलिए उन दिनों में पैसे पर नजर मत रखिए, पहले उन छोटे छोटे बदलावों पर रखिए। सीने का वह थोड़ा हल्का हो जाना, किसी सुबह अचानक बिना वजह अच्छा लगना, किसी का अप्रत्याशित रूप से आपकी मदद कर देना, एक रुका हुआ फोन जो बज उठे, ये सब जड़ों के बनने के संकेत हैं। और इन दिनों में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक है, वह बेचैनी जो बार बार पूछती है हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। ये बेचैनी उस बीज को हर दिन जमीन से उखाड़ कर देखने जैसी है कि वह उगा या नहीं। और जो बीज बार बार उखाड़ा जाए वह कभी पेड़ नहीं बनता। इसलिए अर्पित कीजिए और छोड़ दीजिए। बस भरोसा कर लीजिए कि नीचे अंधेरे में आपका काम हो रहा है। और याद है वह दीपक, जब आप उसे जलाएंगे तो पहले उसकी लौ कौंपेगी, इधर उधर लपकेगी, जैसे उसे भी यकीन न हो कि उसे जलना है या नहीं। पर कुछ पलों बाद अगर हवा न लगे तो वही लौ स्थिर हो जाती है, सीधी, शांत, ऊपर उठती हुई। आपका भरोसा भी ठीक ऐसे ही स्थिर होगा। पहले कौंपेगा, फिर धीरे धीरे एक सीधी, ऊंची, अडिग लौ बन जाएगा। और उस स्थिर लौ के आगे कोई अंधेरा ठहर नहीं सकता। और आज आषाढ़ की इस पंचमी पर जब यह पूरी बात आपके सामने खुल चुकी है, तो एक काम और कीजिए, इस रात की इस प्रार्थना को और गहरा कीजिए। नीचे कमेंट में शनिदेव का वह नाम, शशन शनैश्चराय नमः, या मां लक्ष्मी का नाम, जय मां लक्ष्मी, एक बार लिख दीजिए। सोचिए, जितने भक्त ये नाम यहां लिखेंगे उतनी ही देर तक ये प्रार्थना इस जगह गूंजती रहेगी। एक भक्त का नाम एक दीपक है, और जब सैकड़ों दीपक एक साथ जलते हैं तो जो प्रकाश बनता है वह किसी एक अंधेरे को नहीं, अनगिनत जीवनों के अंधेरे को छू लेता है। क्योंकि यह जो आप अभी देख रहे हैं, यह जो आप अभी सुन रहे हैं, यह संयोग नहीं है। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी रात में, इस एक तिथि पर आप इस बात तक पहुंचे, यह भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तो मुझे बताइए, आप कहां से सुन रहे हैं? किस शहर से, किस गांव से, किस कोने से? नीचे लिख दीजिए। क्योंकि जब आप देखेंगे कि यह एक प्रार्थना कितनी दूर दूर तक, कितने अलग अलग जीवनों में एक साथ फैली हुई है, तो आपको यह विश्वास और गहरा होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह अनगिनत लोग आज इसी रात, इसी दीपक के आगे वही एक गांठ खोलने बैठे हैं। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपको वो एक बात देना चाहता हूं जो इस सब का सार है, जिसे अगर आप अपने साथ ले जाएं तो शायद यह वीडियो सिर्फ एक उपाय नहीं, एक मोड़ बन जाए। करोड़पति बनना यह कोई बाहर घटने वाली घटना नहीं है दोस्तों, यह भीतर की एक गांठ के खुलने का नाम है। लक्ष्मी कभी आपसे रूठ कर गई नहीं थी, वे कभी दूर गई ही नहीं। वे बस उस दरवाजे के उस पार खड़ी थीं जिसे आप बरसों से बंद समझते रहे। और सच्चाई यह है, वह दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, वह भीतर से बंद था। आपके अपने संदेह से, आपके अपने नहीं से। वह एक चुटकी काला तिल, वह उस दरवाजे का ताला नहीं खोलता, वह तो बस उस संदेह को पिघला देता है जो उस दरवाजे को आपकी ही तरफ से जकड़े हुए था। और जिस पल वह संदेह पिघलता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि वो कभी बंद था ही नहीं, बस आपने उसे धक्का देना छोड़ दिया था। तो आज रात जब आप वह दीपक जलाएं, वह तिल अर्पित करें, तो पैसा मत मांगिए, भरोसा मांगिए।
वह हां मांगिए जो बरसों पहले कहीं खो गया था। बाकी सब, पैसा, समृद्धि, वह टूटा हुआ काम, वह अधूरा सपना, वह सब उस एक हां के पीछे अपने आप चला आएगा। जैसे उस काले बीज के भीतर से तेल निकला, जैसे उस कौंपती लौ ने अंधेरा मिटाया, वैसे ही आपके भीतर से भी वो प्रकाश निकलेगा जो हमेशा से वहां था। आज 5 जुलाई है, रविवार, आषाढ़ की पंचमी, सूर्य का दिन, ढलते चंद्रमा की रात, 100 वैद्यों का नक्षत्र। यह संधि फिर कब बनेगी कौन जानता है, पर आज बनी है और आप यहां हैं। यह अपने आप में एक इशारा है कि जो गांठ बरसों से खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसका समय अब आ गया है। वह दीपक जलाइए, उस लौ को कौंपने दीजिए, वह एक चुटकी तिल अर्पित कर दीजिए और फिर बस भरोसा कर लीजिए।